वक्त बदलता है, बाजार बदलता है। कभी बड़े ब्रांड स्टार्टअप में पैसा लगाते थे, अब वही स्टार्टअप बड़े ब्रांड का डिजिटल कारोबार संभाल रहे हैं। नमस्कार, आज कहानी है कोलगेट, पामोलिव और बॉम्बे शेविंग कंपनी की। और ये कहानी सिर्फ एक पार्टनरशिप की नहीं बल्कि बदलते बिजनेस मॉडल की भी है। आपने पामोलिव का नाम तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन अब इस पुराने और बड़े ब्रांड को डिजिटल दुनिया में आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी एक ऐसे स्टार्टअप को मिलने जा रही है जिसे शायद आपने अपने इंस्टाग्राम पर ज़रूर देखा होगा, और वो है बॉम्बे शेविंग कंपनी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोलगेट, पामोलिव और बॉम्बे शेविंग कंपनी का रिश्ता आज का नहीं है। साल 2018 में कोलगेट पामोलिव एशिया पैसिफिक ने करीब 18 करोड़ रुपए में बॉम्बे शेविंग कंपनी की 14% हिस्सेदारी खरीदी थी। उस समय बड़े ब्रांड का स्टार्टअप में पैसा लगाना कोई बहुत चौंकाने वाली बात नहीं थी, लेकिन अब कहानी थोड़ी उलट हो गई है। अब बॉम्बे शेविंग कंपनी पामोलिव के D2C और ई-कॉमर्स बिजनेस को आगे बढ़ाने में कोलगेट पामोलिव की मदद करेगी। यानी जो कंपनी कभी बड़े ब्रांड से निवेश ले रही थी, आज उसी बड़े ब्रांड के डिजिटल कारोबार को बढ़ाने की जिम्मेदारी संभाल रही है। मगर बॉम्बे शेविंग कंपनी करेगी क्या, ये सवाल आता है। पार्टनरशिप के तहत कंपनी D2C और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर पामोलिव के कंज्यूमर फेसिंग विज्ञापन, एड्स और कस्टमर रिलेशनशिप संभालने वाली है। सीधे शब्दों में कहूँ तो पामोलिव को ऑनलाइन ग्राहक तक कैसे पहुंचाना है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करनी है और ई-कॉमर्स पर ब्रांड को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, इसमें बॉम्बे शेविंग कंपनी की बड़ी भूमिका होने वाली है। हालांकि पामोलिव का पूरा कारोबार बॉम्बे शेविंग कंपनी के हाथ में नहीं जा रहा है। कोलगेट पामोलिव अपने पास मॉडर्न और जनरल ट्रेड, ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग, प्रोडक्ट इनोवेशन, क्वालिटी और सप्लाई चेन जैसे मुख्य काम करेगी। पामोलिव को आखिर ऐसी जरूरत क्यों पड़ी? अब यहाँ असली कहानी है। पामोलिव कोलगेट पामोलिव के पोर्टफोलियो की उन कैटेगरी में है जहाँ कंपनी को अभी और ग्रोथ चाहिए। कंपनी की MD और CEO प्रभा नरसिम्हन ने माना है कि प्रीमियम हैंड वॉश सेगमेंट में पामोलिव मजबूत है, लेकिन पूरी कैटेगरी अभी छोटी है और इसमें काफ़ी गुंजाइश है। और सबसे खास बात, उन्होंने ये भी जाना कि कंपनी ने इसे खुद आगे बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन शायद इस काम में वो सबसे बेहतर नहीं थी। यानी कंपनी को डिजिटल और D2C की दुनिया में एक ऐसे पार्टनर की ज़रूरत है जो इस खेल को बेहतर तरीके से समझता हो। बॉम्बे शेविंग कंपनी साल 2016 में डिजिटल फर्स्ट और D2C ब्रांड के तौर पर शुरू हुई थी। यानी शुरुआत से ही इसका फोकस कस्टमर्स तक सीधे पहुंचने, ऑनलाइन बेचने और डिजिटल ब्रांडिंग पर रहा है। और अब कंपनी के आंकड़े भी तेजी की कहानी बता रहे हैं। FY26 में इसकी पेरेंट कंपनी विसाज लाइन्स पर्सनल केयर का ऑपरेटिंग रेवेन्यू करीब 139% बढ़कर 634 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। वहीं कंपनी का नेट लॉस करीब 97.4% घटकर सिर्फ 9 करोड़ रुपए रह गया। मतलब स्टार्टअप अब घाटे से निकलकर मुनाफे की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। और शायद यही वजह है कि जिस स्टार्टअप में कभी एक बड़े FMCG ब्रांड ने निवेश किया था, आज वही स्टार्टअप उस बड़े ब्रांड की डिजिटल ग्रोथ में मदद करने जा रहा है। तो कहानी सिर्फ पामोलिव और बॉम्बे शेविंग कंपनी की नहीं है, बल्कि इसकी भी है। ये इसका भी संकेत दे रहा है कि आज के दौर में बड़ा ब्रांड होना काफ़ी नहीं है, डिजिटल दुनिया को समझना भी उतना ही ज़रूरी है। और हाँ, बॉम्बे शेविंग कंपनी के CEO शांतनु देशपांडे के लिए तो एक लाइन बिल्कुल फिट बैठती है, द फ्यूचर इज़ बाल्ड।